Hello everyone, welcome to Crazy Physics. Myself Rani, and today we will completely discuss about the previous year GIC questions paper. Yes, GIC questions paper which are conducted in UPPSC board. राइट तो इस एग्ज़ाम में एक्चुअली होता क्या है, ये एग्ज़ाम है GIC मीन्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में अगर आपको जॉब करनी है तो ये कॉलेज ये एग्ज़ाम है उसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। एक्चुअली इस एग्ज़ाम में नियर अबाउट 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं विद इन 3 आवर्स में, राइट। एंड जो हमारे पास है जो मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स होता है 150 का, वो कितने का, आई थिंक 300 मार्क्स का ये क्वेश्चंस पेपर आता है। तो आई थिंक है वन क्वेश्चंस को नियर अबाउट है आपको 83 या समथिंग कुछ 80 सेकेंड के नियर अबाउट आपको एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करना होता है, राइट। तो आपको देखना है, अब आपको ऐसा टारगेट बनाना है, इस तरह से प्रिपरेशंस करनी है अपनी कि आप हैं विद इन 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चंस को रीड आउट भी कर सको और उसके साथ साथ है क्वेश्चंस में क्या गिवन है, क्या समझाने की उसने कोशिश किया और उसका आंसर है कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी आपको विद इन 1 मिनट में ही करने की कोशिश करनी है। अगर आप 80 सेकेंड में करने की कोशिश करोगे क्वेश्चंस को तो क्वेश्चंस है कंप्लीट नहीं होगा। तो अपना टारगेट है वो बनाने की कोशिश करो कि हमने एक क्वेश्चंस को नियर अबाउट जस्ट 1 मिनट ही देनी है, ठीक है। तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर्स का, जो मेरे पास एक क्वेश्चंस पेपर है जो कि वो आई थिंक 2020 का है, राइट। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। और जिस क्वेश्चंस में मुझे हो सकता है कि हाँ इस क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है तो मैं उस ट्रिक को बताने की कंप्लीट कोशिश करूंगी, क्योंकि कंप्लीटली एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक जस्ट कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। आप एक गिवन टाइम में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं विद गुड 100% एक्यूरेसी के साथ, राइट। अपने टाइम को आप कैसे सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपको लगता है हाँ ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक अप्लाई कर सकते हूँ या कुछ भी, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ से आप टाइम सेव करके उस जो भी आपने उस क्वेश्चन से टाइम सेव किया है आप उस टाइम को दूसरे क्वेश्चंस को दे सकते हो, ठीक है। और उस क्वेश्चंस के 100% ठीक होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज का जो सेशन है, ठीक है। कोशिश करूँगी डेली तो नहीं, आई थिंक 1 या 2 डेज के बाद है एक लेक्चर्स है डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड साथ के साथ है कुछ सिलेबस भी कवर करवाने की कोशिश करूँगी, जो कि हमारे पास है जो +1 +2 लेवल में जो भी सिलेबस आता है वो, और जो भी हमारे पास है जो पोस्ट ग्रेजुएट में आता है उन पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट कोशिश करूँगी एक सब्जेक्ट पे कंप्लीट एक ही वीडियो बनाऊँ जो कि बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होगी और जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट होंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की वहाँ पे नीड नहीं है पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस की, राइट। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है वो क्या है, एक कार्नोट इंजन है, ये जो पेपर है LS91 है, ठीक है। किसी ने मुझे ग्रुप में सेंड किया था तो ये वही पेपर है LS91। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स T1 एंड T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कार्नोट इंजन है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास सोर्स होगा और एक क्या होगा, सिंक होगा। हमेशा याद रखना सोर्स का जो टेम्परेचर होता है ना वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन होता है, राइट। किसके टेम्परेचर से, सिंक के टेम्परेचर से। यहाँ पे इसने गिवन भी है, मैं लिख देती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं सारी की सारी है वहाँ यहाँ पे रीड आउट करूँगी, मीन्स लिखूंगी, ठीक है, और क्वेश्चंस को अच्छे से समझाऊंगी। देखो कार्नोट इंजन है, यहाँ पे इसने जो टेम्परेचर गिवन है T1 एंड T2 गिवन है, राइट। अब इसने बोला है कि जो मेरे पास जो T1 टेम्परेचर है ना वो क्या है, ग्रेटर है, T1 है वो बड़ा है किससे, T2 से, राइट। अब आपको इसी से समझ जाना है कि जो ये T1 टेम्परेचर है ये वाला टेम्परेचर ये किसका है, सोर्स का है। T2 टेम्परेचर ये किसका टेम्परेचर है, सिंक का है, राइट। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा, हैज एफिशिएंसी 1/6,
क्या है, उसने एक एफिशिएंसी दी है जो कि कितनी है 1/6। जो भी मैं फॉर्मूला लिखवाती हूँ हर एक क्वेश्चंस के साथ, पहले आप है उसको समझना कैसे करवाती हूँ, फिर जो भी फॉर्मूला आता है आप एक अलग है थोड़ी छोटी सी कॉपी लेना जिसमें आप शॉर्ट नोट्स का है इसको, तो उसमें है कंप्लीट है डाउन करना, ठीक है, नोट डाउन करना, ताकि वो एग्जाम पे आपके लिए जब ड्यूरिंग एग्जाम होगा उस टाइम पे कंप्लीट है फॉर्मूलों को रिवाइज कर सको, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पा सकते, ठीक है। फिजिक्स में ये नेसेसरी है, हर एक क्वेश्चंस के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट भी अप्लाई होगा और एक आपको फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे है हमारे पास है एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है जो किसके इक्वल होता है, ईटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन में T1, राइट। ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है एक बार उसने जो एफिशिएंसी दी है वो कितनी दी है, ईटा विच इज इक्वल टू 1/6, राइट। सेकंड उसने क्या कहा, व्हेन T2 इज लोवर्ड, T2 मीन्स जो ये वाला सिंक का टेम्परेचर इसने इसको कम कर दिया, कितना कम कर दिया, इसने बोला 62 केल्विन। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, T2 टेम्परेचर को उसने कम किया कितने अमाउंट से, 62 केल्विन, इतने। अब यहाँ पे इसने क्या काम, इट्स एफिशिएंसी, जब उसने जब T2 टेम्परेचर्स को कम किया उस टाइम पे एफिशिएंसी कुछ चेंज होगी, वो एफिशिएंसी कितनी दी है इसने 1/3, राइट। अब क्या कहा इसने, देन T1 एंड T2 आर रिस्पेक्टिवली, मीन्स T1 एंड T2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला का याद रखो, जो भी आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू है आप इस फॉर्मूले में पुट करो। यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी दी है, 2 एफिशिएंसी दी है, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये जनरल फॉर्मूला था, तो यहाँ पे जब मेरे पास एफिशिएंसी ये वाली है तो मैंने माना N1। जब मेरे पास है टेम्परेचर है डिक्रीज कर दिया सिंक का, उस टाइम पे मैंने एफिशिएंसी मान ली क्या, N2, राइट। अब आप अपनी वैल्यू है पुट करो, N1 है वो उसकी वैल्यू कितनी है 1/6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन में T1। फर्स्ट सिचुएशन सेम ऐसी थी, सेकेंड सिचुएशंस में या सेकेंड कंडीशन में उसने क्या कहा है, आप देखो क्या कहा है, एफिशिएंसी कितनी है 1/3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस कौन सा टेम्परेचर डिक्रीज किया। ऑलवेज रिमेंबर, आप हमेशा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे, उसने किसके बारे में कहा है, कौन सा टेम्परेचर बोल रहा है। अगर वो टेम्परेचर नहीं बोलता तो सोर्स या सिंक के बारे में कुछ हिंट जरूर करेगा, और उसने यहाँ पे बता दिया है, ये वाली स्टेटमेंट दी है, इसका बेनिफिट ही क्या है उसके देने का, कि उसका हमें पता लग जाए कि कौन सा टेम्परेचर है वो सोर्स का है, कौन सा टेम्परेचर है वो किसका है, सिंक का है, राइट। अब उसने जो भी बोला है, अब आप करो, T2 टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, T2 कितना 62 अपॉन में यहाँ से कितना आएगा T1, सोल्व करो दोनों इक्वेशंस को। यहाँ से जो मेरे पास है T2 अपॉन में T1 की जो वैल्यू आएगी इसको इधर लेके आऊंगे, प्लस का 1 माइनस का 1/6 विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा 5/6, राइट। अब यहाँ पे आप सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से देखो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इधर ले आती हूँ, ये माइनस का ऐसे था ना 1 माइनस का, अब मैं इसको इधर लेके आती हूँ, तो T2 माइनस का 62 अपॉन में T1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस का 1/3 विच इज इक्वल टू जो किसके इक्वल आएगा 2/3, राइट। अब यहाँ पे है आप हम कहीं से भी यहाँ से देखो कितना आएगा 6 T2 विच इज इक्वल टू 5 T1। अब यहाँ पे आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर लो, किसी की भी जो भी आपका मन करे, जैसे मैंने T1 की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि किसके इक्वल है 6 T2 अपॉन में 5। एक टेम्परेचर की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, बट मीन्स रिलेशंस मैंने फाइंड आउट किया, एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं की। अब देखते हैं कैसे, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 3 T2 माइनस का कितना आएगा यहाँ पे 186 विच इज इक्वल टू 2 T1, राइट। तो यहाँ से वैल्यू निकालो, 3 T2 माइनस का 2 T1 विच इज इक्वल टू 186 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ से वहाँ पे सोल्व करो, इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से देखो 2 अपॉन में, अच्छा 3 T2 कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया।
अब मेरे पास है एक इक्वेशन, तो यहाँ से अगर आप इसी को सोल्व करते हैं, अगर ऐसे नहीं फाइंड आउट करना या फिर आप इसमें पुट कर दो। देखो इसमें मैंने ये T1 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ से कितना आएगा 3T2 माइनस का 2 6T2 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 186। अब यहाँ से सोल्व करो, कितना आएगा 3T2 माइनस का 12T2 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू 186। आई थिंक ये है जो प्रोसीजर है, इसमें कैलकुलेशन है वो ज़्यादा होगी। फिर भी देखो यहाँ से कितना आएगा, अब आपको एलसीएम लेना है, तो यहाँ से कितना आएगा 15 माइनस का 12, T2 मैंने कॉमन लिया, डिवाइड में 5 विच इज इक्वल टू 186। 5 से है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 0 3 और कितना आएगा 3 4 9, राइट। तो यहाँ से कितना आएगा कितना आया 3T2 निकालने किसकी वैल्यू T2 की, तो यहाँ से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 310। तो T2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई मेरे पास 310 केल्विन की। आगे अब मुझे T2 की वैल्यू है इसमें पुट कर दो। T1 में जो मेरे पास ये वाली वैल्यू थी 6 मल्टीप्लाई में कितना आया 310 डिवाइड में 5 कैंसिल करो, कितना आएगा यहाँ से 6 2, तो यहाँ से कितना आएगा 2 और 37, ये आ गया मेरे पास। सो T1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 372 केल्विन, एंड जो T2 जो कि सिंक की जो वैल्यू थी, जो सिंक का जो टेम्परेचर था उसकी वैल्यू कितनी आई 310 केल्विन, मीन्स 310 केल्विन, राइट। तो अब यहाँ से भी देखो आप, जैसा कि उसने स्टेटमेंट में बोला था क्या कि T1 की वैल्यू है वो ग्रेटर आनी चाहिए T2 से। अब आप देखो, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, राइट। अब द सेकंड थिंग इसने क्या कहा था, हाँ इसने ये कहा था, देखो ऑप्शन है कुछ आई थिंक है ऐसे ही दिए हुए हैं ऑप्शन भी, अगर आप ऑप्शंस को ऐसे एलिमिनेट कर सको, सारे के सारे जो ऑप्शन में हैं वो T1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन दी है। अगर किसी में भी T1 की वैल्यू है वो कम देता, T2 की वैल्यू ज़्यादा देता, तो एक दो ऑप्शंस को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, लेकिन एग्जामिनर है तो वो ऐसा नहीं देगा। कई बार चांस होता है अगर ऐसा दे देता है तो आप डायरेक्ट है ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। तो ये इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, चूज करना है द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। उसने कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्या है एल्यूमिनियम, हीलियम, स्टेनलेस स्टील एंड लीड। तो इनमें से हमने बताना है किसका जो थर्मल जो कंडक्टर है वो ज़्यादा होगा। आपको हमेशा याद रखो, एक सीरीज है कुछ एक की मैं आपको बताती हूँ, डायमंड है उसका सबसे ज़्यादा होता है थर्मल कंडक्टर। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। कई बार अगर डायमंड आ जाए, कॉपर आ जाए, या फिर क्या आ जाए हमारे पास सिल्वर आ जाए, ब्रास आ जाए, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे तो मेनली इसने 4 गिवन है, उन 4 में से भी बताऊंगी कैसे है किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो आपको याद रखो, डायमंड है मटेरियल में है, उसमें सबसे ज़्यादा है थर्मल कंडक्टिंग होती है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है। एंड आफ्टर दैट है हमारे पास है डायमंड के बाद है मेरे पास है आई थिंक है सिल्वर की होती है, उसके बाद है कॉपर की, और डायमंड की सबसे ज़्यादा, फिर सिल्वर की, फिर कॉपर की, एंड फिर गोल्ड की, कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है। डायमंड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड। अब यहाँ पे जो मेरे पास जो ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शन में था क्या था, एल्यूमिनियम था, स्टेनलेस स्टील थी, लीड थी, एंड जो फोर्थ ऑप्शन था वो हीलियम था, मीन्स हीलियम गैस। अब याद रखो, गैस में से हीलियम एंड हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होती है, आई थिंक वो जो नियर अबाउट होती है वो 0.8 के समथिंग कुछ होती है, एंड जो हीलियम की होती है वो आई थिंक है 0.5 होती है, और सारी की सारी जितनी भी गैस है इन सभी से कम होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम से, राइट। तो हमारे पास है इसमें हाँ हाइड्रोजन एटम की होती है ना वो 0.18 होती है, राइट, हाइड्रोजन जो गैस, और जो हमारे पास हीलियम है उसकी पॉइंट होती है 0.15। तो यहाँ पे इसने दिया था हीलियम, तो हीलियम की होगी मेरे पास है 0.15, एंड जो एल्यूमिनियम है इन सभी में जो है एल्यूमिनियम की वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद है इसने क्या क्या ऑप्शन दिए थे,
एल्यूमिनियम, और फिर क्या थे, हाँ, एंड स्टेनलेस स्टील। तो मैं आपको डायरेक्ट है जो कुछ वैल्यू बताती हूँ। जो एल्यूमिनियम है उसकी होती है 235, जो लीड की होती है वो 30 की रेंज में होती है, 35, एंड जो स्टेनलेस जो स्टील की होती है उसकी जो कंडक्टर होती है, थर्मल कंडक्टर, उसकी जो वैल्यू होती है किसकी, स्टेनलेस स्टील की, वो होती नियर अबाउट आई थिंक 14। ठीक है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा होगी वो किसकी होगी, एल्यूमिनियम की। इसने सबसे ज़्यादा पूछी थी बेस्ट थर्मल कंडक्टर कौन है इनमें से, तो वो 235 होगी, एल्यूमिनियम की होगी, और इससे सारे के सारे कम होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सोल्व करना था। ठीक है, अगर आपको वैसे भी पता है जर्नल हम किसके ज़्यादा होते हैं तो आप है डायरेक्ट है सोल्व कर सकते हो। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है। क्या कहा उसने, एक बॉडी गिवन है। राइट, अच्छा कुछ ना मैं इस वीडियो में तो नहीं, इस वीडियो में भी कुछ मतलब बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, नहीं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊँ जो भी आपके एग्जाम में आए हुए, हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 2 या 3 क्वेश्चन से मैं प्रैक्टिस के लिए दूँ। राइट, उससे है आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा बेटर वे में होगी कि फ्यूचर्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। राइट, आपको कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको मतलब ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो मैं डेली कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन के साथ है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देने की। राइट, अब देखो इस यहाँ पे भी दूंगी, कुछ लास्ट में दूंगी, कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, उसने एक बॉडी गिवन है, और इनिशियली उसने क्या कहा है, जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर है इनिशियली वो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। राइट, अच्छा वो जो बॉडी थी पहले था उसका टेम्परेचर कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। राइट, अब उसने क्या कहा, ये बॉडी कूल होती है, तो स्टार्टिंग में टेम्परेचर ये था, अब जब कूल होगी तो टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज हुआ, इसने बोला 64 डिग्री सेल्सियस है, वो इतना डिक्रीज होगा। स्टार्टिंग में था 80, कूल होके ठंडी हुई तब उसका टेम्परेचर कितना था, 64 डिग्री सेल्सियस। ये कब हुआ, इन 5 मिनट में। ये जो सिचुएशंस हुई ना सारी की सारी, टेम्परेचर में जो भी चेंज आया वो सारा का सारा 5 मिनट में आया। राइट, अब उसने क्या कहा, उसने कहा है एंड इसी बॉडी का 52 डिग्री सेल्सियस, इतना पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर ये था, जब इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर आया तब वो टाइम कितने टाइम में आया, 5 मिनट से, फिर आया उसने 52 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर हो गया। और इस सिचुएशन में जो टाइम था यहाँ पे कितना था, 10 मिनट था। राइट, अब उसने क्या बताया, द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज, हमारे पास से जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग का क्या होगा। राइट, अब इसने यहाँ पे है 2 सिचुएशंस दी हैं। अब यहाँ पे एक बात है छोटी सी इंपॉर्टेंट है, क्या, अब देखो जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर ये था, यहाँ से इतना चेंज हुआ, 5 मिनट लिया, अब यहाँ से इतना टेम्परेचर हो चुका, इतने टेम्परेचर्स में उसने 5 मिनट लिया, लेकिन उसने इस सिचुएशन में ओवरऑल कितनी टाइम दिया है, 80 से 52 डिग्री सेल्सियस में चेंज होने के लिए 10 मिनट। तो यहाँ से अगर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर में चेंज देखूँ तो कितने टाइम का होगा, 5 मिनट का होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है θ1 माइनस का θ2 डिवाइड में T विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, ये θ1 एंड θ2 है, ये टेम्परेचर है, एंड T क्या है हमारे पास है, T क्या है, टाइम है। राइट, अब ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास K, θ1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे आपको ऐड करना है, डिवाइड में T प्लस का θ0, सॉरी K θ1 प्लस का θ2 डिवाइड में T माइनस का आता है यहाँ पे θ0, क्योंकि यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हुए, इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होंगे, ऐड होंगे। अब आप ये वाली जो वैल्यू गिवन थी, ये वाली वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी, तो पुट करो यहाँ पे,
θ1 है मेरे पास है वो टेम्परेचर कितना है, जो फर्स्ट सिचुएशन में 80 डिग्री माइनस का 64 कितने टाइम 5 विच इज इक्वल टू के 80 प्लस का 64 टाइम कितना है 5 माइनस का, अब यहाँ पे जो थीटा नोड है उसको क्या पुट करेंगे, अब एक्चुअली है मुझे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर से निकालना ना, तो वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना क्या है थीटा नोड है, मैंने जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर माना वो क्या है थीटा नोड है, θ1 एंड θ2 ये है, तो ये वाली वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे आप है सोल्व करो कितना आएगा, इस सिचुएशंस में 80 माइनस का 64 है, तो यहाँ से कितना आएगा आई थिंक 16 आएगा ना, 16 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू के, यहाँ से कितना आया 144 डिवाइड में 5 माइनस का थीटा नोड, ये किसके इक्वल आएगा यहाँ से इसके, तो यहाँ से आएगा ये 3.2, सोल्व करके देखना 16 अपॉन में 5, मैंने तो जस्ट डायरेक्ट लिखा, ये आ गई मेरे पास है फर्स्ट इक्वेशन है, ये आ गई। अब आपको इसको और सोल्व करना है तो और सोल्व करो, यहाँ से देखो यहाँ से कितना आएगा 80 64, अब आप है इसको डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे जो एक मिनट मैंने आई थिंक है कुछ फॉर्मूले में कुछ गलत लिखा, यहाँ पे जो टी था यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पे क्या आता 2 आएगा, ठीक है। अब आप है इसको सोल्व करो, सॉरी यहाँ पे टी आता है यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 72, तो अब आप है इसको सोल्व करो, तो यहाँ से कितना आएगा 3.2 विच इज इक्वल टू के 72 माइनस का थीटा नोड, तो एक इक्वेशन आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन है, देखो सेकंड इक्वेशन से मैं इसको इरेज करती हूँ एंड सेकंड इक्वेशन की यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ कितनी, अब यहाँ पे है ये वाला स्टार्टिंग का टेम्परेचर है और ये वाला क्या है θ2 है सेकंड सिचुएशंस में, तो यहाँ पे जो θ1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 64 माइनस का 52, अब यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में 10 मिनट लगा है, लेकिन इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर आने में कितना टाइम लगेगा 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट है ऑलरेडी वो काउंट हो चुकी है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 विच इज इक्वल टू के 64 प्लस का 52 डिवाइड में 2 माइनस का थीटा नोड। अब आप है यहाँ से सोल्व करो, तो यहाँ से कितना आएगा 2 1 अपॉन में 5 विच इज इक्वल टू के, यहाँ से कितना आएगा 6 11 2 माइनस का थीटा नोड आएगा। अब आप है इसको सोल्व करो, तो देखो कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ से आप कैंसिल करो जो भी डिवाइड होता है, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद यहाँ से कितना आएगा 2.4 विच इज इक्वल टू, ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, तो यहाँ से के आएगी और यहाँ से जो मेरे पास है किसके कितने आएंगे 5 एंड 8 माइनस का थीटा नोड, तो ये मेरे पास क्या आ गए सेकंड इक्वेशन आ गई, और मेरे पास क्या फर्स्ट इक्वेशन है। आप किसी भी इक्वेशन से डिवाइड करो, ठीक है, तो अब यहाँ पे डिवाइड करना, डिवाइड क्यों करना, क्योंकि यहाँ से k है जो कि कांस्टेंट है, इसको है ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा नोड की, राइट। अब आप है इसको डिवाइड करो, मैं इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करना है सेकंड इक्वेशन से, तो यहाँ पे लिखो 2.4 विच इज इक्वल टू के, यहाँ से कितना आएगा 58 माइनस का थीटा नोट, के से के है वो कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट है मैंने कैंसिल कर दिया, यहाँ से कितना आ गया 4 और ये क्या कितना 3 मीन्स मैंने 8 से है इसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आया 4 अपॉन में 3 विच इज इक्वल टू 72 माइनस का थीटा नोट डिवाइड में 58 माइनस का थीटा नोट। अब आप है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से कितना आएगा यहाँ पे 3 एंड 232 माइनस का 4 थीटा नोट विच इज इक्वल टू ऐसे ही आएगा माइनस का 3 थीटा नोट। अब आप है इसको मैं यहाँ पे को सोल्व करती हूँ, कितना आएगा 4 थीटा नोट को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगे तो यहाँ से कितना आएगा थीटा नोट विच इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आओ 232 माइनस का 216, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 12 6 6 2 1 1 यही आएगा। तो मेरे पास जो थीटा नोड है उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 16 डिग्री कितनी आई यहाँ पे, हाँ 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से है मैं अपने सराउंडिंग का टेम्परेचर है मेरा पास वो कितना होगा 16 डिग्री सेल्सियस होगा कि
मेरे पास जो फर्स्ट टेम्परेचर था, इस टेम्परेचर तक ठंडा होने में इतना टाइम लगा, और जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक हो गया तब मेरे पास है टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा। तो उस टाइम पे जो सराउंडिंग का जो हमारे चारों तरफ है उसका जो टेम्परेचर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 16 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने क्या कहा, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन गिवन है, ठीक है, ए ट्रेन व्हिस्लिंग एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशन एट ए कांस्टेंट स्पीड वी। उसने कहा क्या कहा, एक ट्रेन है उसमें जो व्हिसल है वो बज रही है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब जो ट्रेन है उसके वो भी तो आ रही है, ठीक है, वो भी चल रही है, उसकी भी कुछ स्पीड होगी, ठीक है। इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशन, उसने जो बोला जो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितने दी है, उसने कैपिटल वी दी है, ठीक है। द ट्रेन गोज पास्ट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशन। अब वहाँ पे जो स्टेशन पे था कोई ऑब्जर्वर है जो कि उसको ऑब्जर्व कर रहा था। अब जब वो ट्रेन है उससे पास हो जाती है तब उसने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी एंड प्राइम ऑफ द साउंड एज हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय विच ऑफ द एक्सपेक्टेड कर्व एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो उसने जो ऑब्जर्वर है उसने एक फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया और उसका जो नाम दिया उसने एन प्राइम दिया है, ठीक है। और उसने उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने ऑब्जर्व किया, मेरे उसके पास है जो ट्रेन आई, फिर वो ट्रेन है उसको क्रॉस करके गई, तो उस टाइम पे उसने एक ग्राफ को प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के बीच में, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना, देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आप लिखो यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ। इसने बोला है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इसने खुद गिवन है तो आप लिख लो वो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, या फिर आप उसको सोर्स को, ठीक है, वो सोर्स ही तो है ट्रेन, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है, उसने क्वेश्चंस में वी गिवन है, कैपिटल वी गिवन है, राइट। अब ये तो मेरे पास आ गया। अब सेकंड क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की जो वेलोसिटी है, अब ट्रेन भी चल रही है उसकी भी वेलोसिटी है, ट्रेन चल के आ रही है, वो विस्लिंग बजा रही है, तो उसकी भी एक क्या होगी, वेलोसिटी होगी। उसकी वेलोसिटी है, मैंने क्या मान ली, स्मॉल वी मान ली, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये किसकी वेलोसिटी मानी मैंने, वेलोसिटी ऑफ साउंड की, याद रखना ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो वी है, एंड वेलोसिटी ऑफ सोर्स है जो कि क्वेश्चंस में गिवन थी वो कितनी है, कैपिटल वी गिवन है। अब इसने क्या कहा, अब जो वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो क्या था, स्टेशन पे खड़ा था, ऑब्जर्व कर रहा था ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, राइट। सिर्फ आपको है इन बातों का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होगी, हमारे पास है, अब आप हम जो भी आपके पास जो भी उसने क्वेश्चंस में कहा उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसने जो सबसे पहले है मेरे पास है, अब देखो ये तो होगी, ये किसकी वेलोसिटी थी, साउंड की वेलोसिटी थी वी। अब जो उसको अपेरेंट हुई, जो उसको सुनाई दी एक्चुअल में, वो उसकी वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पे लिखो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, या सॉरी हाँ, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी, वो मान लिया मैंने न्यू के, ठीक है। अब यहाँ पे है एक फॉर्मूला फिर अप्लाई होता है जो कि किसके इक्वल है, अब यहाँ पे है देखो, ठीक है। अब ये हो गया, अब ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करनी है, एक अपेरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब यहाँ पे ना देखो हमारे पास है 2 सिचुएशंस होंगी। 2 सिचुएशंस कैसे, जैसे मीन्स मैं यहाँ पे खड़ी हूँ स्टेशंस, अब मेरे से उस साइड है ट्रेन, मीन्स मेरे से दूर है अभी ट्रेन, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे कुछ उसकी जो साउंड है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कुछ अलग सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन मेरे को, पहले सिचुएशंस में क्या थी, वो मेरे पास आ रही थी ट्रेन, तो उस साइड उस सिचुएशंस में कुछ जो फ्रीक्वेंसी है वो साउंड की कुछ अलग सुनाई देगी, और जैसे ही वो मेरे को क्रॉस करके दूर गई तो उस साइड उस टाइम पे जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कुछ अलग होगी। तो बस मैंने ये 2 सिचुएशंस हैं, इन दोनों सिचुएशंस में कैसे अपने फॉर्मूले को पुट करना है हमने जस्ट वो याद रखना। तो हमारे पास है जैसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, तो मैंने मान लिया फर्स्ट केस में
मेरे पास, जब मेरे पास क्या ट्रेन आ रही है तो उस टाइम पे मैंने मान लिया क्या न्यू1, तो यहाँ पे है मैंने इसको मान लिया न्यू1 प्राइम, जो कि क्या होगा, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू1 प्राइम विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होता है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, मैं डायरेक्ट पुट करती हूँ फॉर्मूले में, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस का क्या आती है यहाँ पे वेलोसिटी किसकी, ऑब्जर्वर की, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे क्या आता है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम ये वाली, प्लस का सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, राइट। वेलोसिटी ऑफ साउंड, अच्छा जो ये फॉर्मूला था यहाँ पे क्या आती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी आएगी वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस का वेलोसिटी किसकी ऑब्जर्वर की, डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ सोर्स, जो कि क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स वी है, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में क्या होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आता है जो फ्रीक्वेंसी। अब मैंने क्या है फ्रीक्वेंसी मान लो आप, मैंने मान लिया जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे है ये ऑल वैल्यूज है, आप पुट कर दो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वेलोसिटी क्या है कैपिटल वी, तो यहाँ पे है मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी, ठीक है। तो मेरे पास जो ओवरऑल आया है वो ये रिजल्ट आया है इन फर्स्ट सिचुएशंस में, ठीक है। क्या है मैंने सारी की सारी ये जो वाली थी ये क्या थी मेरे पास है वेलोसिटी है किसकी, साउंड की, जो कि मैंने क्या मानी है वी, प्लस का वेलोसिटी किसकी ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, आप है यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो 0, डिवाइड में वेलोसिटी ऑफ साउंड फिर भी माइनस का यहाँ पे क्या आती है वेलोसिटी ऑफ सोर्स वी मल्टीप्लाई में फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे है मेरे पास है फर्स्ट सिचुएशंस ये थी, फर्स्ट ये वाली सिचुएशंस कब है जब मेरे पास ट्रेन आ रही है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की, यहाँ पे मैं देख लो मैं दोबारा बताती हूँ, ये क्या है एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ से ट्रेन आ रही है इसके पास, देखो इस सिचुएशन को देखो, यहाँ पे क्या है कौन है ऑब्जर्वर है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे ट्रेन है जो कि इस ऑब्जर्वर के पास आ रही है, जैसे जैसे इसके पास आएगी तो जो वेलोसिटी होगी ट्रेन की वो क्या होगी मेरे पास भी पॉजिटिव क्वांटिटी में होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अब वो इसको क्रॉस कर गई तो मतलब अब उससे ऑब्जर्वर से वो क्या कहाँ गई दूर गई, तो उस सिचुएशंस में जो v की वैल्यू होगी वो कम होगी, मीन्स यहाँ पे जो मैं पुट करूँगी वो v को किससे पुट करूँगी -v से, ठीक है। तो जो मेरे पास है जो सेकेंड सिचुएशन है उसको मैंने माना 2 विच इज इक्वल टू, अब ये जस्ट यही पुट करो v, ये तो 0 था दोनों में, v माइनस ऑलरेडी एंड यहाँ से कितना आएगा माइनस प्लस का v मल्टीप्लाई में न्यू आ गया। अब आप क्या करोगे यहाँ से ये क्या आएगा कैपिटल v, ठीक है, ऐसे आया ना, तो ये न्यू1 प्राइम आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास न्यू2 प्राइम आ गया। अब आपको क्या करो इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों में हमारे पास जो इसने ग्राफ जो प्लॉट करने के लिए बोला था वो ग्राफ में क्या बोला था कि जो न्यू1 जो फ्रीक्वेंसी है उसने किस प्रकार से जो फ्रीक्वेंसी थी साउंड की जो उसने सुनाई दी ऑब्जर्वर को उसको ड्रॉ करना था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी के फंक्शन में। अब यहाँ पे देखो आप दोनों फॉर्मूले में कहीं पे भी टाइम का कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता, तो दैट्स मीन्स यहाँ पे ये दोनों के दोनों है क्या है इंडिपेंडेंट है किस पे टाइम पे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, राइट। इसने क्या बोला यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है टाइम के। अब यहाँ पे देखो ध्यान से ये वाली इस क्वेश्चंस को अगर मैं सोल्व करूँ फर्स्ट इक्वेशंस को, तो जो कि किसके इक्वल आएगी v अपॉन में v माइनस का कैपिटल V मल्टीप्लाई में न्यू फर्स्ट। अब यहाँ से देखो क्या ये जो डिनोमिनेटर है क्या है ये सब्ट्रैक्शंस में, मीन्स ये वाली वैल्यू जितनी कम होगी उतनी वैल्यू ये ज़्यादा होगी,
राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, एडिशन है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो ये जितनी ज़्यादा होगी ये क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे ये क्या होगा, ये कम होगी तो ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा हुई, ये प्लस में है तो ये क्या होगी, कम होगी। ऐसे लिखो, ये कम है और ये ज़्यादा। ये दोनों को आप कंपेयर करो, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे देखो ν1 प्राइम ग्रेटर देन होगा किससे, ν2 प्राइम से, राइट। तो अब आप है, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करती हूँ तो इस ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, देखो यहाँ से मैं बता देती हूँ। ऐसे यहाँ पे ये वाला, अब देखो फर्स्ट टाइम पे जब उसके पास ट्रेन आ रही थी उस सिचुएशंस में ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, तो मीन्स कुछ ऐसा था, ठीक है। यहाँ तक, इस टाइम तक ज़्यादा रही, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज हुई, जैसे जैसे ट्रेन है उससे दूर जाती गई तो वो जो है डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे है कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास राइट होगा। इस टाइम का वैल्यू चेंज होती है व्हेन द ट्रेन क्रॉस द स्टेशन, जब ट्रेन को क्रॉस कर दिया, मीन्स इस टाइम पे उसने है जो स्टेशन है उसको क्रॉस कर दिया हम, तो उसके बाद है जो मेरे पास ये आई है जो सेकेंड सिचुएशन है वो क्या आई, इससे कम आई, ठीक है। तो ये हमारे पास आई थिंक थर्ड ऑप्शन है जो कि राइट होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता था, जस्ट उसने पूछा कुछ नहीं, बिल्कुल ही सिंपल था। देखो क्वेश्चन क्या है, ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, उसने एक वेव दी है जो कि उसने कैसे दी है, वाई एक्स टी। मेरे पास इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन नहीं है, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट लगता है लिटिल बिट में, देन प्लीज कमेंट में, ठीक है। तो ए वेव ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय वाई एक्स टी विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होगा, 0.008 साइन। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 62.80 है यहाँ पे, सॉरी, एक्स माइनस का 30t है ना, सॉरी 3t है, ऐसे हैं, राइट। अब उसने क्या कहा है, इन विच नोमेरिकल कांस्टेंट आर इन एसआई यूनिट्स, इसने ऐसे दिया है एसआई यूनिट्स में 0.08 मीटर, 62.80 रेडियन ये दिया है, एंड 3 ये दिया है, राइट। अब उसने क्या कहा, व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वेवलेंथ क्या होगी इस वेव की, ये पूछी है, मीन्स लैम्डा उसने क्या है पूछा है। क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे देखो, ये हमारे पास उसने क्या दी है, एक वेव की इक्वेशन दी है, तो जनरल आपको पता होना चाहिए एक वेव की इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो क्या होती है जनरल इक्वेशन, y विच इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। अगर आपको यहाँ से भी ना पता लगे तो इसने जो वैल्यू दी है आप उससे भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है वो किस चीज़ की होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी डायमेंशन लगाओ, डायमेंशन का यूज करो, तो आप है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। हेयर ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर वो पूछता, क्या पूछा नहीं है, पूछा क्या है वेवलेंथ है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछता फ्यूचर एग्जाम में क्या एम्पलीट्यूड की वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे पास है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही हो जाता है क्या, एम्पलीट्यूड, जिसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0.008, राइट। अच्छा, आप सेकंड क्वेश्चन से पहले तो आप क्या करो, इस इक्वेशंस को जो गिवन इक्वेशन है और जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है उस इक्वेशन से आप कंपेयर करो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वो डाटा, ए विच इज इक्वल टू 0.008, एंड यहाँ पे देखो कंपेयर करो के एक्स माइनस का ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो के है वेव वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है 62.80, एंड ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है वहाँ पे हमारे पास 3, राइट।
अब यहाँ पे है मेरे पास है एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, ये क्या है वेव वेक्टर है, और ये क्या है हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। अगर वो पूछता किसकी वेव वेक्टर की वैल्यू, तो यहाँ पे जो सेकंड है तो वो क्या हो जाता है मेरे पास 62.80। ठीक है, अगर वो पूछता ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास है कितना हो जाता 3 हो जाता। अगर आपको कंपेयर ही करना, अगर आपको जनरल पता है ऐसी होती है इक्वेशन, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा है, लैम्डा पूछा। क्या पूछा, लैम्डा पूछा। अब यहाँ पे आप देखो इसका जो फॉर्मूला होता है ये किसके इक्वल होता है, के। एक्चुअली जो वेव वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा के। यहाँ पे मेरे पास के गिवन है, 2 पाई है, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं अपने लैम्डा वेवलेंथ को निकालती हूँ जो कि किसके इक्वल होगा, 2 पाई अपॉन में के। पुट करो ऑल दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में 3.14 डिवाइड में 62.80। पॉइंट से पॉइंट है वो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखो आप ये किस पे कटता है, तो आई थिंक ये 4 पे देखो, 4 पे कट हो रहा है, 4 सत्ते 28 कट नहीं, 4 पे नहीं हो रहा। आप देखो 2 पे देखो, यहाँ पे ये आ गया नीचे, ऊपर देखो ऊपर आएगा 2, 5 एंड 7। अब यहाँ से देखो 2 से कट करो यहाँ से, तो यहाँ से कितना आएगा 1 और यहाँ से 5 7 0। तो मेरे पास अब यहाँ देखो 157, नीचे क्या है 1570। कट करो तो यहाँ से जो ओवरऑल आएगा वो कितना आएगा 1 अपॉन में 10 विच इज इक्वल टू, जो कि किसके इक्वल होगा 0.1 मीटर। सो दिस इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो आपको पता लग गया। अगर वो एम्पलीट्यूड पूछता तो ये था, अगर वो क्या पूछना उसने लैम्डा की वैल्यू पूछी तो हमारे पास ये आया। अगर वो के की वैल्यू पूछता तो 2 पाई अपॉन में ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे पूछ देख दो। अगर वो के की वैल्यू पूछता वेव वेक्टर की, जो कि किसके इक्वल होती है 2 पाई अपॉन में लैम्डा। अब यहाँ पे मेरे पास है जो वेवलेंथ आई वो कितनी आई, ये फ्यूचर में मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो और इसको है आप आगे सोल्व करो। ठीक है, अगर वो क्या पूछता फ्रीक्वेंसी पूछता, तो फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं, एफ विच इज इक्वल टू क्या होती है 1 अपॉन में। ठीक है, तो अगर वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछता हम तो क्या आता है एफ विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में टी। बट यहाँ पे अब हमें क्या नीड है, टाइम पीरियड निकालने की। तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, टी विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा। अब यहाँ पे है 2 पाई एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू है पुट करो जो कि किसके इक्वल थे 3 के इक्वल थे। ठीक है, तो आप इस टाइप के अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है जनरल इक्वेशंस को लिखो, आफ्टर दैट उसको कंपेयर करो और जितनी भी वैल्यू है वो क्वेश्चंस में फ्यूचर्स में पूछ सकता है, आप सभी को फाइंड आउट करके देखो। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी तो उसने एक ऐसा ही पूछा था, कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस। अच्छा ठीक है, एक उसने कहा एक लाइट है वो एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, राइट। और उसने क्या कहा इन एयर फॉल्स ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस, स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे वो फॉल हो रही है लाइट। उसने आगे बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो गिवन है उसने एन है, वो इज इक्वल टू कितना दिया 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो मैं इसको कैसे लिखती हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से रिप्रेजेंट करूंगी, जो कि किसके इक्वल गिवन है उसने 20 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। ठीक है, अच्छा इसने बोला द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 140 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है लाइट सोर्स से एंड जो ग्लास सरफेस पे जो फॉल हुई उसके बीच की जो डिस्टेंस जो गिवन है वो कितनी दी है इसने 140 सेंटीमीटर, राइट। अब उसने क्या पूछा है, पोजीशन पूछी है, एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज फाउंड फ्रॉम द ग्लास सरफेस, मीन्स ग्लास सरफेस से कितनी दूर जाके हमारे पास इमेज बनेगी, वो वाली डिस्टेंस है वो मुझे बतानी है। अब सबसे पहले आप यहाँ ये देखो क्या इसने है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया वो किसका दिया, ग्लास का दिया। और उसने एयर का है, एयर का आपको पता होना चाहिए, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इक्वल होता है। अब आप यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ
जो मेरे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का वो किसके इक्वल होगा, n1, जो कि क्या होगा 1। अब ये क्या था, ग्लास का तो था, तो क्या मान लिया मैंने n2 विच इज इक्वल टू 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एंड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सिर्फ आपको एक यही बात याद रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है u है वो किसके इक्वल होगी, माइनस का 140 सेंटीमीटर। इसको मुझे कैसे लेना है, नेगेटिव में लेना है, ठीक है। जब टॉपिक करवाऊंगी वहाँ पे अच्छे से कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। अब आपको यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चंस में फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो n2 किसका, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, डिवाइड में जो v इमेज यहाँ पे क्या आएगा n1, जो कि मेरे पास है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, डिवाइड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास, अब इन दोनों का क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, n2 माइनस का n1 डिवाइड में r। दिखाई दे रहा है ना, वेट करो थोड़ी देर, इंक डालती हूँ इसमें। अब यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5, v की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, n1 की वैल्यू कितनी 1, अपॉन में u की वैल्यू कितनी है माइनस का 140 विच इज इक्वल टू n2 माइनस का n1, तो 1.5 माइनस 1 तो कितना आएगा 0.5 डिवाइड में 0। ओवरऑल वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब आप है इसको सोल्व करो। अब यहाँ पे मैंने पॉइंट को हटाया तो यहाँ से कितना आया 0, तो ये किसके इक्वल आया 1 अपॉन में 40, राइट। अब यहाँ पे लिखो 1.5 अपॉन में v विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 40 माइनस का 1 अपॉन में 140। अब आप यहाँ पे एलसीएम लो, एलसीएम है वो कितना लोगे, आई थिंक 280 आएगा, इसका आएगा। तो यहाँ से है वो कितना आएगा 7 माइनस का यहाँ से कितना आएगा 2, यहाँ से कितना आया 1.5 अपॉन में v आ गया। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 5 अपॉन में 280। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, v की वैल्यू निकालनी, तो v को अगर मैं उसके साइड लेके जाऊँ तो यहाँ से कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई में 280 एंड कितना आएगा यहाँ पे डिवाइड में 5। अब ये 5 से कट है तो इसको काटो, कितना आएगा, यह आया 5 एंड यहाँ से कितना बचा 2, 54 आ गया। अब आप है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 मल्टीप्लाई में 54, तो यहाँ से करोगे तो 0 6 एंड 6 और ये कितना आएगा हमारे पास 84, ठीक है। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखना, तो यहाँ से मैंने पॉइंट लगाया 6, ठीक है। तो यहाँ से देखो मेरे पास जो रिजल्ट जो वैल्यू आती है वो कितने आते हैं 84 आते हैं। आई थिंक आंसर क्या है, हाँ देखो ऑप्शन है वो डी है, डी ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, यहाँ से नहीं, कितना आएगा 6 आएगा, फिर आइए रिजल्ट आएगा, ठीक है 15 6 90 9 एंड फिर 84 आएगा, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब जस्ट थोड़ा सा वेट करो, मैं इंक डाल लेती हूँ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जितना ज़्यादा हो सकते हो शेयर करो, जितना ज़्यादा आप मुझे फीडबैक दोगे मोटिवेट करोगे उतना ही अच्छा है, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगी एंड कुछ क्वेश्चन हैं इन बेटर कॉन्सेप्ट में डेली लाने की कोशिश करूँगी, राइट। तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू, आप कैसा चाहते हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट क्या प्लीज़ कोविड-19 की सिचुएशंस आपको पता है प्रेजेंटली सिचुएशंस क्या है, हमारे जो इंडिया है देश है बहुत ही डेंजरस जोन में है, तो प्लीज़ एक दूसरे को आप कोऑपरेट करो, जैसे भी हो, जैसे भी आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो एक दूसरे को कोऑपरेट करो, ठीक है। आज के टाइम पे प्रेजेंटली सिचुएशंस ऐसी हैं कि किसी को खाने की नीड है तो किसी को पहनने की नीड है, किसी को हमारे पास मेडिसिन की नीड है, तो हर किसी को एक दूसरे की नीड है, तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करो, कोऑपरेट करो, राइट। एंड ये जो टाइम है आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है,
आप इस टाइम का कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो आप है जितना ज़्यादा हो सके पढ़ा करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा पढ़ लो लेकिन ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, एंड फैमिली को कोऑपरेट करो, कैसे भी जितना ज़्यादा हो सके घर में रहने की कोशिश करो। कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, लाइक करो, फीडबैक दो कैसा लगता है आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज। इसने कहा एक ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर, हाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के अगर मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करती हूँ, देन उसने आफ्टर दैट पूछा मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी। अब यहाँ पे इसने पूछा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, ये ऑप्शन में है, तो यहाँ पे है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को के आपको दोनों के दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप हैं इजीली अच्छे से बता सकते हो कि अगर मैं जो मैग्नीफाइंग पावर है उसमें क्या चेंज आता है अगर मैं फोकल लेंथ किसकी ऑब्जेक्टिव की इंक्रीज कर दूं। देखो मैं आपको बताती हूँ, और क्वेश्चन है इन अनदर वे में कैसे आ सकता है उस क्वेश्चन को भी बताती हूँ। देखो इसने पूछा है सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप के, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में पूछा, तो फॉर माइक्रोस्कोप सिचुएशन ऐसे आ चुकी है कि हर किसी को किसी ना किसी चीज़ की नीड है। तो यहीं पे किसी के नेबर में किसी ने कुछ उठा लिया था, तो चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। बहुत ही डेंजर सिचुएशन है। ठीक है, अच्छा देखो फॉर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर है उसके जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल होता है, m विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप की बता रही हूँ, तो यहाँ पे जो स्मॉल m होगा वो किसके इक्वल होगा, l मल्टीप्लाई में d डिवाइड में ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे है देखो f है o है ना, तो ये जो फोकल लेंथ होती है ना ये किसकी होती है, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव की, एंड जो fe है ये जो फोकल लेंथ होगी वो किसकी होगी, आई पीस की। एंड जो यहाँ पे है इसने जो बोला है जो l है ये मेरे पास है ट्यूब की लेंथ होती है, एंड जो यहाँ पे जो मेरे पास है जो इसने d गिवन है ये क्या होती है, डिस्टेंस होता है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का, कि मतलब जैसे अगर मैं कुछ दे मतलब डिस्टेंस होती है, और ये नियरली आपको पता होनी चाहिए ये जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है। ठीक है, ये कब था, फॉर ए माइक्रोस्कोप के केस में। अब उसने क्वेश्चंस में क्या किया, जस्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको इससे आगे करने की नीड नहीं है। क्वेश्चंस में बोला है मैग्नीफाइंग पावर पूछी है, एम पूछी है, कब पूछी है, उसने तब पूछी है जब फोकल लेंथ किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की इंक्रीज कर दूं, ऑब्जेक्टिव लेंस के क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अब यहाँ पे देखो ये किस में है, डायरेक्टली या इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शंस है, तो यहाँ पे m है वो इनवर्सली प्रोपोर्शंस है किसके, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस की, राइट। अब इसने क्या कहा, इसको क्या किया उसने, इंक्रीज किया, फोकल लेंथ थी ऑब्जेक्टिव लेंस की उसने इंक्रीज किया, तो यहाँ पे है जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता लग गया, तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर वो ये पूछता क्या, आई पीस की पूछ लेता, क्या पूछ लेता, अगर वो आई पीस की जो फोकल लेंथ है अगर वो उसको डिक्रीज करता, मैं अब यह देखो सेकंड ऑप्शन में मीन्स कैसे क्वेश्चन आ सकता है फ्यूचर में, अगर वो ऐसे पूछ लेता, यहाँ पे अगर वो क्या करता है इसको, इसने जो फोकल लेंथ थी किसकी, ऑब्जेक्टिव की, वहाँ पे क्या किया इसने, इंक्रीज किया, अगर वो इसको डिक्रीज करता है तो इस सिचुएशंस पे यहाँ पे जो है मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में है वो रिलेशन है वो कैसा है। एंड सेकेंड सेम टेलीस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पे m है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर इन द केस ऑफ टेलीस्कोप m विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो स्मॉल m है वो किसके इक्वल होगी मेरे पास, f नोट डिवाइड में f e। अब यहाँ पे उसने ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछी तो थी, तो यहाँ पे जो इस केस में जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शंस होती है किसके, f नोड के, जो फोकल लेंथ होगी किसकी, ऑब्जेक्टिव की। अब इसने क्या कहा है यहाँ पे
क्या कहा था, उसने इंक्रीज किया था, तो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो माइक्रोस्कोप के केस में है वो डिक्रीज होगी जब मैं फोकल लेंथ को इंक्रीज करेगा, एंड टेलीस्कोप के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगा जब वो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आज की वीडियो को यही फिनिश करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। जो रिमेनिंग जो कुछ क्वेश्चंस है उनको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगे, एंड जो क्वेश्चन थे मुझे प्रैक्टिस के लिए देने थे, अभी थोड़ी कुछ सिचुएशन है थोड़ी डिफरेंट है, तो वहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन है वो मैं कुछ ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो आप हैं वहाँ पे मुझे आंसर देने की कोशिश करना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।